बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ रबड़ी दूध। बहुत टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह से। आप एक गिलास ही पियेंगे, आपके जिस्म के अंदर जितनी गर्मी है सारी गर्मी खत्म हो जाएगी। हम बाजार से लेते हैं जो कि बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन इंशाल्लाह से हम घर पर बनाएंगे जिससे बहुत ज्यादा लो बजट हमारी रेसिपी रेडी होगी। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 1 कप मैंने ले लिया है पानी, इसमें 2 टेबलस्पून भरकर मैंने ले लिया तुख मलंगे के। तुख मलंगे को हम पानी में ऐड करेंगे, चम्मच हिलाएंगे, अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और थोड़ी देर के लिए हमने इसे रेस्ट पर छोड़ देना है। थोड़ी ही देर में ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा। अब जनाब एक पैन में मैंने 1 कप ले लिया है चीनी का। चीनी को हम इसमें चूल्हे की आग को जरा सा तेज किया है, लेकिन इतनी देर तक चूल्हे की आग को तेज रखेंगे कि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। जैसे ही चीनी हमारी मेल्ट होगी इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसी टाइम पर हमने फौरन चूल्हे की आग को बिल्कुल हल्का कर देना है। चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। ये देखें इस टाइम पर हमारे कैरेमल का कलर बहुत प्यारा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, दूध डालेंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए स्टार्ट में बहुत ज्यादा झाग बनी है, लेकिन ये चीनी जो है ये मेल्ट हो गई है, बहुत अच्छे कलर में रेडी हो गई है। थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालेंगे, बाद में सारा हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। 1 कप चीनी है इसीलिए मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध का। सारे दूध को ऐड कर देंगे, चूल्हे की आग को जरा सा तेज करेंगे और दूध के हमने जनाब बॉयल होने का वेट करना है। स्टार्ट में जो मैंने थोड़ा सा दूध डाला था उससे ये बेनिफिट हुआ है कि हमारी जो कैरेमल है साथ ही सॉफ्ट हो गई, वरना एकदम से जम जाती है। अब हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून भरकर वनीला कस्टर्ड के। इसमें मैंने तकरीबन ½ कप पानी ऐड करूंगी। अच्छे से इस कस्टर्ड की मिक्सिंग कर देंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गुठलियां बनी होती हैं। इससे क्या होगा, हमारी रबड़ी का कलर बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। अच्छा जी, इस टाइम पर मैंने इसको कस्टर्ड को इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए गुठलियां मुकम्मल खत्म हो गई हैं। अब इधर दूध की तरफ आते हैं। हल्की आग पर मैंने दूध को पकने के लिए रखा था। दूध हमारा तकरीबन बॉयल होने के करीब है। अब इसमें हमने जो कस्टर्ड रेडी किया है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एकदम से अगर हमने कस्टर्ड ऐड कर दिया उससे कस्टर्ड की गुठलियां भी बन जाती हैं। ये देखिए मैंने इसमें कस्टर्ड ऐड कर दिया। चम्मच मुसलसल हिलाएंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसे पकाना है जब कस्टर्ड ऐड करेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना जबरदस्त हो गया। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं मैं इसे पका रही हूँ। इसके अंदर जो कस्टर्ड का कच्चापन था मुकम्मल खत्म हो गया। इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं, बड़ा ही जबरदस्त थिकनेस इसमें आ चुकी है। ज्यादा थिक हम स्टार्ट में नहीं रखेंगे, जैसे ये ठंडा होगा ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा। आप देखें किस तरह चम्मच से लग रहा है, मतलब ये इस टाइम पर इसकी थिकनेस जो है बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे, इसके बाद हमने फ्रिज में रखकर इसे फुल हमने ठंडा कर देना है। अब जनाब मैंने इसे ठंडा कर दिया। इसमें ये जो तुख मलंगा मैंने रखा था वो भी बड़ा ही अच्छे से फूल चुका है। तुख मलंगे को इसमें ऐड करेंगे, अच्छी सी हमने मिक्सिंग कर देनी है। ये देखें इसे चम्मच हिलाते जाएंगे। इस टाइम पर इसकी हमने इसमें मिक्सिंग कर दिया तुख मलंगे के साथ। इसकी लुक बहुत अच्छी हो गई है, इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब इसको मजीद फ्लेवर हम इसमें बढ़ाने के लिए इसमें बर्फ ऐड कर देंगे और जनाब इसका फ्लेवर लाजमी आप इसे ट्राई कीजिएगा। इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा क्लासिकल बना है, बिल्कुल बाजार की रबड़ी रेडी हो गई है। होप कि आज की आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे लिए अप्रिशिएट होता है। और जनाब मेरी रेसिपीज को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि वो भी इस चीज से फायदा उठाए। आप इसकी लुक देखें, लास्ट में हम गिलास के ऊपर डाल देंगे जनाब बादाम और पिस्ते, जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल दीजिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसका आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूंगी। इसके साथ या मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।